अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो कि अमेरिका और ईरान की जो जंग चल रही थी, पाकिस्तान ने उस जंग को रुकवा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जंग जीता कौन और हारा कौन? क्या अमेरिका के जो इस जंग के अंदर गोल्स थे, जो उसके मकासद थे, क्या वो उसे अचीव कर पाया? और दूसरी तरफ ईरान के जो मकासद थे इस जंग के अंदर, क्या ईरान उसे अचीव पाया? और तीसरी बात अगर हम करें तो इज़राइल सबसे ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहा है इस टाइम इज़राइल, क्योंकि वो मुज़ाकरात के टेबल पर है ही नहीं। लेकिन ये सब आगे चल के वीडियो के अंदर हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी चीज़ एज़ अ पाकिस्तानी जो हमें इस टाइम प्राउड फील करनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम इनकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ करें वो कम है, बिकॉज़ इनकी मेहनतों की वजह से फ़िलहाल ये जंग जो एक आलमी जंग की नौयत इख्तियार कर सकती थी, ये जंग फ़िलहाल रुक गई है। और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी ज़्यादा कोशिशें की फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने, पीएम शहबाज शरीफ ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, वो बिल्कुल काबिल-ए-दीद और काबिल-ए-सताइश है कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपना एक रोल ऑन ग्लोबल लेवल, पाकिस्तान ने अपने आप को इस टाइम सबसे बड़ा प्लेयर मनवा लिया। एक रीजनल पावर है ईरान, दूसरी तरफ एक सुपर पावर है अमेरिका। हम दोनों को टेबल पर लेकर आए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके ये कंफर्म भी किया है कि आने वाले जुम्मे को, शायद 10 अप्रैल को, इस्लामाबाद के अंदर दोनों मुल्कों के डेलीगेशंस और ऑफिशियल्स आएँगे और प्रॉपर नेगोशिएशंस होंगी। यानी कि एक इतना बड़ा, मेरे नज़दीक ये सबसे बड़ा सीज़फायर है तकरीबन पिछले 25 साल का, जो पाकिस्तान करवाएगा इस्लामाबाद के अंदर। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक़्त पाकिस्तान के ऊपर है और इस सब की मरोड़ इस टाइम इज़राइल को, यूएई को और इसी के साथ इंडिया को बहुत उठ रही है, हमारे पड़ोसी को। लेकिन हम जितनी भी तारीफ़ करें इस टाइम पाकिस्तान की स्टेट की, जिस तरह ठीक है, हमें डोमेस्टिकली हमें इनकी पॉलिसी से हमें भी इख्तिलाफ होता है, हम भी इन पर तनकीद करते हैं। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक अच्छा काम करेगी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक अच्छा काम करेगी, हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, उसे एप्रिशिएट भी करना चाहिए। और ये सीज़ फायर जो हमारी स्टेट ने करवाया, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ हमारा गल्फ से तेल आता है, स्टेट ऑफ होर्मुज़ की वजह से वो रुका हुआ था। हमारे मुल्क के अंदर एक पेट्रोल क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस चल रहा था, उसको भी हमने ओवरकम करने के लिए हमारी ये ज़िम्मेदारी थी कि एज़ अ स्टेट, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, तो हमें ये मेडिएशन करवानी थी और बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत का काम था। फॉरेन मिनिस्टर कभी चाइना का दौरा करते थे, कभी सऊदीया का दौरा करते थे, कभी अमेरिका का पैगाम लेके ईरान को पहुँचाते थे, कभी ईरान का प्रोग्राम लेके अमेरिका तक पहुँचाते थे, क्योंकि दोनों ममालिक डायरेक्ट किसी किस्म की नेगोशिएशंस के अंदर थे ही नहीं, तो पाकिस्तान ही बीच में एक मीडिएटर था और एक मैसेजिंग का रोल किरदार अदा कर रहा था और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से किया। कल रात तक सिचुएशन ऐसी थी, लग रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ा हमला कर देगा, मे बी ऐसे अज्यूम किया जा रहा था शायद कोई अमेरिकन न्यूक्लियर अटैक कर देगा ईरान के ऊपर। लेकिन बेहतरीन पॉलिसी पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो काम किया, उसके नतीजे में फिलहाल 14 दिन के लिए जंग रुक गई है। स्टेट ऑफ होर्मुज़ भी इसमें ओपन होगा, सीज़ फायर भी हो गया है और अब दोनों ममालिक पाकिस्तान के अंदर आकर इंशाल्लाह इसके ऊपर एक प्रॉपर सीज़ फायर और पूरी जंगबंदी की जो है ना सिचुएशंस, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर जो ईरान के 10 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान कहता है परमानेंट सीज़ फायर हो, एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज़ हो। इसके अलावा ईरान कहता है कि रीजन के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि इज़राइल को लेबनान के ऊपर जो हमले कर रहा है, वो यमन के ऊपर हमले कर रहा है, इराक के ऊपर हमले जो कर रहा है, उसे रोकना होगा। इसके अलावा ईरान ने कहा कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ का जो कंट्रोल है वो हमारे पास रहेगा, यानी कि ईरान वहां से गुजरने वाले शिप्स के ऊपर से अब आगे से पैसे चार्ज करेगा, जो कि हालिया फिलहाल जंग के अंदर ईरान $2 मिलियन चार्ज कर रहा था पर शिप। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ईरान $1 मिलियन भी पर शिप चार्ज करता है, तो तकरीबन स्टेट ऑफ होर्मुज़ से रोजाना 138 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स गुजरते हैं, तो ये ऑलमोस्ट महीने का ईरान जो है ना तकरीबन 3-4 बिलियन डॉलर्स बना लेगा। यानी कि ये ईरान की एक जो है ना इकोनॉमी, इसे बहुत अच्छा पॉजिटिव ब्लो मिलेगा, पॉजिटिव लहर चलेगी। तो उसके अलावा ईरान ने कहा कि हमारे ऊपर जितनी भी यूएन सैंक्शंस है, यूएस सैंक्शंस से हटाया जाए, ट्रेड सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर लगाई गई हैं। उसके अलावा ईरान के जितने भी एसेट्स हैं जिन्हें अमेरिका में है या दूसरी कंट्री में जिन्हें फ्रीज किया गया है, उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसके अलावा जितना भी नुकसान पहुंचा है ईरान को इस जंग के अंदर, उसकी जो है वो हर्जाना दिया जाए, उसकी रेपरेशंस दी जाए। उसके अलावा यूएस मिलिट्री का जो विड्रॉल है इस पूरे कन्फ्लिक्ट के अंदर, उसे यकीनी बनाया जाए। और इसके अलावा ईरान ने कहा परमानेंट पीस फ्रेमवर्क बनाया जाए कि आने वाले वक्त के अंदर भी हमारे खिलाफ अग्रेशन नहीं होगी। ईरान चाहता है कि आगे अग्रेशन ना हो, इसलिए उसे गारंटीज चाहिए और एक प्रॉपर फ्रेमवर्क चाहिए जिसकी वजह से ईरान के ऊपर दोबारा कभी हमले ना हो। दूसरी तरफ अगर अमेरिका के हम 15 पॉइंट्स देखें तो अमेरिका उसमें कहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर मटीरियल है, जितना भी न्यूक्लियर यूरेनियम ऐसे डिस्पोज कर दिया, हमारे हवाले कर दे। जीरो इनरिचमेंट पॉलिसी ईरान अपनाए, बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम है इसे रिड्यूस करे, मतलब कि इसकी उसमें आप कह सकते हैं कि
उनकी जो रेंज होती है या उनकी जो तादाद होती है उसे कम किया जाए। उसके अलावा वो कहता है कि जो इंटरनेशनल एक एजेंसी है जो आके सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को चेक करती है, उसका चेक एंड बैलेंस हो। इसके अलावा रीजन के अंदर मिसाइल टॉक्स जो हैं वो उनमें गल्फ स्टेट्स के खिलाफ एग्रेशन ईरान ना करे, सो फोर्थ ही लंबे पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स के ऊपर ही दोनों कंट्री ने एग्री किया है कि आकर इस्लामाबाद के अंदर बैठकर इन पर बात की जाए। इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर मैं अपने पीटीआई वाले भाइयों से कहना चाहूंगा कि यार देखिए, आपने यहाँ पर स्पॉइलर का किरदार ना अदा करें। ये एज अ स्टेट, एज अ कंट्री हमारी विन है, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। डजेंट मैटर किस टाइम शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है या इमरान खान की गवर्नमेंट है, हमें इसे सेलिब्रेट करना एज अ नेशन, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत वाइटल है एज अ कॉम, एज अ नेशन, कि ये जंग रुक गई है, जिसकी वजह से हमारी ऑब्वियसली अगर हमारा ईरान वाला बॉर्डर सिक्योर होता है, हमारी वहाँ से ट्रेड खुलेगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। और अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटती हैं सीज फायर के नतीजे में, तो हम उनके साथ खुलकर ट्रेड कर पाएंगे। मे भी आने वाले दिनों में हम ईरानी तेल भी बिल्कुल अमेरिका के डर के बगैर या अमेरिका के रिस्ट्रिक्शंस के बगैर हम खरीद पाएंगे, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए काफी वाइटल होगा। इसके अलावा इंडिया के मीडिया में और इंडिया की तरफ तो फिलहाल बिल्कुल इस टाइम ये सफ़े मातम बिछ चुका है। इंडियंस रो रहे हैं। अगर आप इंडिया की मीडिया उठा लें तो आपको साफ नजर आएगा वो उनका दिल बस नहीं चल रहा कि वो कपड़े फाड़ के इस टाइम वो रोना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा हवा उन्होंने बनाया था कि वो कोई विश्व गुरु हैं या कोई बहुत बड़े सुपर पावर हैं, या वो फिर ग्लोबल साउथ के अंदर वो पता नहीं कौन सी चीज है, वो सारा हवा खत्म हो गया। और जो खास करके उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री और फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा हवा था, लेजर आइज वो सब धड़ाम से गिर गया। और वो रो रहे हैं इस टाइम बैठ के कि हम इस पीस टेबल के ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले साल मई के अंदर जो हमने भेड़ी लगाई थी हमारी आर्मी ने इंडिया को, उसकी वजह से पाकिस्तान का रोल बहुत ज़्यादा अप हो चुका था। पाकिस्तान ने रीजन के अंदर अपना मिलिट्री माइट जो था उसे मनवा लिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस भी थी, और पाकिस्तान ने बहुत मेहनत किया अपना रोल। वो इंडिया जो हमें किसी टाइम पे आइसोलेट करना चाह रहा था, आप देखिए फिलहाल वो खुद आइसोलेट है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आइसोलेट मुल्क कौन फील कर रहा है? वो इसराइल हिमसेल्फ है। वो इसराइल जो अमेरिका को इस जंग के अंदर लेकर आया, ड्रैग करके लाया, ब्लैकमेल करके की, या किसी भी सूरत में, वो खुद इस टाइम उसको चेयर ही नहीं मिली इस टेबल के ऊपर। लाइक पाकिस्तान ने एक टेबल सेट किया, पाकिस्तान ने उसमें लाके ईरान को बिठाया, अमेरिका को बिठाया कि चलो भाई करो सुलह यहाँ पर बैठकर। और उस टेबल के अंदर जो सबसे बड़ी, समझ ली कि जिनकी दुनिया में सबसे बड़ी लॉबी है, एपैक लॉबी जो अमेरिका के अंदर काम करती है, वो मुल्क खुद ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पीएम शहबाज साहब है, इनके एक ट्वीट की बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि उस ट्वीट के ऊपर लिखा था ड्राफ्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इसकी कंट्रोवर्सी स्पार्क होगी कि शायद ये अमेरिका की तरफ से ड्राफ्ट हो गया है। तो अल्लाह जानता है ये ट्वीट किसने ड्राफ्ट किया किसने नहीं, लेकिन जब भी कोई ट्वीट, तब 2 से 3 मुल्कों ने मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देनी हो, खास करके उनके हायर ऑफिशियल्स ने, तो एक दूसरे से शेयर भी करते हैं, उन्हें बताते हैं कि यार ये मैं स्टेटमेंट ये जारी कर रहा हूँ, आप भी ये करें। इस तरह की थोड़ा मिलती जुलती स्टेटमेंट्स होती हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। और वैसे भी पीएम शहबाज खुद अपने ट्वीट नहीं लिखते, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हायर ऑफिशियल हो, वो खुद अपने ट्वीट नहीं लिखता, उसकी टीम लिखती है। वो उन्हें गाइड जरूर करते हैं, उनकी टीम लिखती होती है, और वो फिर एक से दूसरे एडिटर के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है, वो चेक भी करते हैं इस चीज़ों को। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, इसमें स्पॉइलर का किरदार अदा ना करें। हाँ, पीटीआई वाले लोग जो इस पर इंतजार करें या प्रोपोगंडा करें, मैं उनको कहूँगा आप वाइटल प्रोपोगंडा ये करें कि आप इस टाइम हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के लिए ट्रेंड चलाएं, हुकूमत उस पर नजरसानी करे कि पेट्रोल प्राइसेस हुकूमत को नीचे करने चाहिए, क्योंकि एक क्राइसिस जो था फिलहाल 14 दिन के लिए वो खत्म हो चुका है, टेम्परेरीली बंद हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ओपन होने वाला है, तेल की शिपमेंट्स भी आएंगी, और मार्केट भी काफी ज्यादा ऑयल की रात को क्रैश कर गई। उसके साथ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी 12,000 प्लस पॉइंट फायदे में गई है। तो गवर्नमेंट को फिलहाल, हमारे पीटीआई वाले लोग जितने भी इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि आप तेल की कीमतें नीचे लेके आए। हम माफिया सदीकी का मुतालबा रखें अमेरिका के आगे, और अब तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को हमें एज अ निगोशिएटर, एज अ पीस मेकर, हमें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हक में ट्वीट किया। पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल, अगर हम बात करते जाएं इसके अंदर हमारे जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मतलब कि पाकिस्तान का बहुत खैर मकदम किया, पाकिस्तान को थैंक्स किया। उसके अलावा जो रशियन चांसलर है मर्ज हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने थैंक्स किया कि यार पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया, पूरे पाकिस्तान को इस टाइम पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, हमने एक बहुत बड़ी जंग रुकवाई है। उसके अलावा हम बात करें, सबसे ज़रा मरोड़ उठी है जो इस टाइम अपोजिशन लीडर हैं इसराइल के, उन्होंने एक ट्वीट में साफ साफ कहा कि ये हमारे लिए पॉलिटिकल डिजास्टर है, क्योंकि इसराइली स्टेबल के अंदर नहीं है। वो इसराइल जो गजा के अंदर 3 साल जेनोसाइड करने के बाद एक बोर्ड ऑफ पीस करता है, और उसका
लीडिंग चेयर मेंबर बनता है, वो खुद जो दुनिया का फिलहाल तकरीबन पिछले 25 साल का सबसे बड़ा सीज फायर है, उसके टेबल के अंदर उस जंग का फ्रीक होने के बावजूद मौजूद ही नहीं है। तो ये भी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विन है कि पाकिस्तान ने इजराइल को इस टेबल से ही निकाल दिया है। यस, दैट्स अ ग्रेट विन फॉर पाकिस्तान। उसके अलावा अगर हम बात करें ईरानी फॉरेन मिनिस्टर्स ने हमारा बहुत से अब्बास अरागची ने पाकिस्तान का खैर मकदम किया, उनके पिछले ट्वीट्स भी उठाए, तो वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को अपना भाई कह रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान ने अपनी गल्फ स्टेट्स के साथ भी बना के रखी, पाकिस्तान ने सऊदीया से बना के रखी, पाकिस्तान ने चाइना से बना के रखी, पाकिस्तान ने अमेरिका से भी अपने टर्म्स बहाल अच्छे रखे, और ईरान जो कि हमारा हमसाया, हमने उसके साथ भी मिलकर इस जंग को रुकवाया। यानी लेट्स इट्स वेरी इट्स अ पीक ऑफ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इन लास्ट 25 इयर्स। उसके अलावा मतलब कि पूरी दुनिया से अगर आप उठा लें, हर बंदा जो है वो पाकिस्तान की इस टाइम तारीफ कर रहा है, और हमें भी इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए और इसकी अपनी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब बात ये आती है कि इस जंग में हारा कौन और जीता कौन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इस जंग का। ईरान जो चाहता था कि पूरा डिसमेंटल कर दिया जाए ईरान की न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को। अमेरिका का ये गोल था, अमेरिका उसमें बिल्कुल नाकाम हुआ। वो कि रेजीम चेंज करना चाहता था अमेरिका उसमें भी नाकाम हुआ। अमेरिका को लगता था वो सैयद अली खामनी को शहीद कर देंगे, क्योंकि एक पर्सन जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसके गिर्द शायद एक सिस्टम बना हुआ है, तो शायद अमेरिका जितना भी ईरानी सिस्टम है वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बिल्कुल इंटैक्ट रहा। उनके बहुत बहुत बड़े ऑफिशियल्स ईरान के शहीद किए गए, लेकिन उसके बावजूद उनकी रेजीम बिल्कुल इंटैक्ट है, IRGC बिल्कुल इंटैक्ट है, उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल इंटैक्ट है। उसके अलावा ट्रम्प बार बार अपने ट्वीट्स में कहते रहे टोटल सरेंडर, ईरान ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि अमेरिका को सरेंडर करना पड़ गया, क्योंकि जब चोक पॉइंट यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो यूरोप के अंदर खास करके क्राइसिस आया, और अमेरिकन एयरलाइंस को भी इस जंग की हीट महसूस होना शुरू हुई। तो उसके बाद अमेरिका के ऊपर प्रेशर है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाएं, जो कि इस जंग से पहले खुला हुआ था। तो अमेरिका को वापस आना पड़ा पीस टॉक्स के ऊपर, जहां से पहले भी अमेरिका और ईरान पीस टॉक्स के ऊपर ही थे अमान के अंदर, और अमेरिका ने हमला कर दिया था। तो इट्स लाइक जिस तरीके होती होती अमेरिका को पीस टॉक्स पर ही आना पड़ा। ईरान ने अमेरिका को पीस टॉक्स पर ले आया, और वो भी अपनी शर्तों में। ये पहली बार हुआ कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने एडवर्सरी की शर्तों के ऊपर सीज फायर के लिए टेबल पर आ गया। तो इट्स टोटल विन फॉर ईरान। ईरान का सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है, ईरान के IRGC इंटैक्ट, ईरान का जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम इंटैक्ट, ईरान के मिसाइल सिस्टम इंटैक्ट। ईरान अभी भी मतलब कि जंग बंद होने से पहले भी वो इसराइल के ऊपर अपनी लहरें जारी कर चुका था मिसाइल की। सो टोटल विन फॉर ईरान। लाइक जंग से पहले वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ₹1 चार्ज नहीं कर रहे थे, नाउ दे विल चार्ज एंड दे विल जनरेट मिलियंस ऑफ रुपीज पर मंथ। सो इट्स अ टोटल विन फॉर ईरान। उम्मीद करते हैं जो पाकिस्तान सीज फायर करवा रहा है, ये सीज फायर मुकम्मल हो और ये जंग हमेशा के लिए बंद हो, अमेरिका का इस रीजन के अंदर से भी विड्रॉल हो, ईरान भी पीस में आए, ये पूरा रीजन पीस में आए। और हम ये भी गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि जैसे ये हालात नॉर्मल होंगे तो गवर्नमेंट दोबारा पेट्रोल प्राइसेस डिक्रीज करेगी, आवाम को रिलीफ देगी, जो कि देना भी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ज़रूर देगी। तो उम्मीद करते हैं जंग खत्म हो और ये हॉस्टिलिटीज़ एंड हो, और पूरी दुनिया के अंदर एक पीस का दौर दोबारा से शुरू हो। वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।